एक हॉकर्स प्लाजा की जगह एमएम वैली में है, मगर वो लोग जाना नहीं चाहते। मैम, आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य किया है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप कौन से काम गिनाऊँ आपको? किस ताल्लुक से आप बात कर रहे हो तो बताओ। विकास को लेकर क्या किया मैम? देखिए, एनसीपी पार्टी के ताल्लुक से अगर आप बात कर रहे हैं या पर्सनल मेरी बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के ताल्लुक से अगर आप बात कर रहे हैं तो मुमरा में एक अच्छा खासा बड़ा कब्रिस्तान आया जो कोविड पीरियड में हमें बहुत ज़्यादा काम आया। मैं शुरुआत करती हूँ रेती बंदर से। आप अगर रेती बंदर का पहला आप वो अगर ध्यान दें तो पहला रेती बंदर और आज के रेती बंदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम मुमरा में आते थे, एंट्री करते थे, तो हमें ऐसा लगता था कौन से खंडर में हम जा रहे हैं, कौन सी जगह पे जा रहे हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम मुमरा में एंट्री करते हैं तो इतने वसी रास्ते हमको मिलते हैं। फिर डिवाइडर पे प्लांटेशन हुआ है, इसके अलावा भी चौपाटी भी बनने वाली है। वो केस चल रहा है, उसके ऊपर कोर्ट केस है, इसलिए वो काम पेंडिंग है, नहीं तो वो भी अभी तक कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अगर देखेंगे तो उसकी खूबसूरती वहाँ से शुरू हो जाती है। आप आगे आओ मुमरा में तो रेलवे स्टेशन का काम हुआ है। पहले का रेलवे स्टेशन अगर आप ध्यान दो तो मुमरा में पहले का रेलवे स्टेशन और आज के रेलवे स्टेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाद में थोड़ा आप और आगे आओ मित्तल के पास। मित्तल ग्राउंड एक जो है ऐसी वसार पड़ी हुई ज़मीन थी, मतलब उसमें कुछ ये नहीं था। आज वहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, इमारतें बन रही हैं। फिर वहाँ वहीं पे हमारा कब्रिस्तान है इतना बड़ा, अभी शिया कब्रिस्तान, सुन्नी कब्रिस्तान वहाँ पर आया है। और सबसे बड़ा ये कब्रिस्तान का फ़ायदा हमको जो है कोविड पीरियड में हुआ। जब हमारे पुराने कब्रिस्तानों के दरवाजे बंद किए गए उस वक्त हमको ये कब्रिस्तान बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। मैम, 2019 में हॉकर्स को एक मार्केट देने का वादा किया गया था। चाहे 3 से 4 महीना मार्केट दिया, उसके बाद मार्केट हटा दिया गया है। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात को रोकती हूँ। हमने कहीं पे मार्केट हटा नहीं दिया, हॉकर्स को मार्केट दिया गया। बाद में उन्होंने ये कहा कि हमारा वहाँ पे बिज़नेस नहीं हो रहा है, हमको बिज़नेस नहीं मिल रहा है, ये कह के फिर वो दोबारा उन्होंने रोड पे ही आने की ज़िद की। तो ऐसा नहीं है कि उनको हमने हटाया, उनको देने के बाद भी हमने फैसिलिटी उनके लिए मतलब वहाँ पे बसेस का इंतज़ाम किया और भी बहुत सारी सहूलतें उनको मुहैया की गई। लेकिन जैसे टॉयलेट है, वहाँ पे आप देखेंगे तो एक टॉयलेट भी बना हुआ है। लेकिन बाद में वहाँ पे मतलब लोग वहाँ जा नहीं पाते थे, क्योंकि आज का एमएम वैली का एरिया, मित्तल ग्राउंड का एरिया और पहले के 2 साल पहले जो मित्तल ग्राउंड का एरिया था बहुत फ़र्क है। उसमें आबादी नहीं थी इतनी, आज वहाँ पे आबादी हो रही है तो लोगों को मतलब बिजनेस भी मिल रहा है। उस वक्त वहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा था। मैम, एनसीपी की पार्टी इस बार इलेक्शन में क्या नए चेहरों को मौका देगी या वही पुराने कैंडिडेट उतारेगी? देखिए, कुछ नए कुछ पुराने ऐसे रहेंगे, क्योंकि स्थानिक जो रहता है कॉरपोरेटर, उसको तो डायरेक्ट यूं ही हटाया तो नहीं जाता ना। तो मैम, इस बार आपके कितने नगर सेवक मुमरा से और खड़े हो रहे हैं? एक्सपीरियंस भी तो ज़रूरी रहता है। एनसीपी से कितने नगर सेवक आपके खड़े हो रहे हैं? अभी देखिए आप, जैसे वार्ड में तो हर जगह पे हमारे कैंडिडेट तो रहेंगे ही। मैम, कंट्रोवर्सी में घिरा एक अस्पताल, बहुत दिन से उसका कार्य हो रहा था, तो कब तक पूरा होगा उसका कार्य? देखिए, आप मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में गए भी होंगे, 2-3 बार विवादों में था वो, तो हॉस्पिटल का तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है। और अभी तो वहाँ पे वैक्सीनेशन का भी वो शुरू किए थे। कुछ मशीनरी की वजह से और टीएमसी से जब मतलब वो होता है तो वहाँ पर डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, स्टाफ की ज़रूरत होगी, मशीनरी की ज़रूरत होगी, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा देर लग रही है और कुछ बात नहीं। और कोविड पीरियड नहीं रहता तो, क्योंकि वो छोटा बजट नहीं है, वो बजट बड़ा है, उसकी वजह से आगे पीछे हो रहा था। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में शुरू होगा। मैम, मुमरा में सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा हो गए, तो मैम जो रोड की जो निधि आती है, रोड बनाने के लिए जो निधि आती है, तो जनता का ये कहना है कि जो निधि आती है वो नेताओं की जेब में जाती है, ना कि रोड पे लगती है। देखिए, मुमरा का अगर आप इलाका पकड़ोगे तो मुमरा अपना छोटा नहीं है। मुमरा से लेके अपन वहाँ तक जाते हैं शिलभाटा तक, सिर्फ मुमरा का ही नहीं, क्योंकि देखने गए तो शिलभाटा जो है कुछ हिस्सा वाशी में रहता है, कुछ हिस्सा उधर है, लेकिन पूरा कंटिन्यू जो है हम लोग टीएमसी में ही पकड़ते हैं, हमने कभी उसको अलग नहीं पकड़ा है। तो जब भी हमारी निधि कितनी आती है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा तो निधि रहती नहीं है गड्ढे भरने के लिए। इससे पहले जो है निधि ज़्यादा रहा करती थी, अभी कोविड पीरियड में तो और निधि कम आ रही है। और जो गड्ढे रहते हैं उनको भरा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भरा जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब मतलब माल मटेरियल गीला रहता है
तो लोग कितना भी तुम बैरिकेडर लगाओ वो लगाओ, उसके बावजूद भी उसी के ऊपर से गाड़ियाँ पास करते। तो कुछ लोगों को भी मतलब समझना चाहिए कि जब वहाँ पे अगर गीला माल मटेरियल है तो उसके ऊपर से गाड़ी न ली जाई जाए। मैम सूत्रों के अनुसार से ये पता चला है कि आप नगर सेवक हो, आपको सिर्फ कौसा गांव में ही जाना जाता है, पूरे मुमरा में क्यों नहीं जाना जाता मैम? ऐसा किसने कहा? ऐसा एक सूत्रों के अनुसार पता चला है हमें कि आप सिर्फ ऑन बैनर पे आते हो, और हमारे इब्राहिम सर भी है वो भी ऑन बैनर पे आते हैं, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ बैनर पे जाना जाता है, लेकिन फेस टू फेस कोई बहुत कम जानते हैं आपको। ये तो मेरे ख्याल से ऐसी ही जो कोई नहीं पहचानता होगा या जानबूझ के मतलब अपोजिशन बात करते ऐसी बात होगी। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे ही नहीं तो ठाणा में भी लोग पहचानते और अच्छे अच्छे लोग पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वार्ड में आप जाओ, वफा पार्क में जाओ, चाहे तुम शामीन में जाओ, चाहे मोती बाग जाओ, चाहे रशीद कंपाउंड जाओ, पूछो अशरीन राउत कौन है, आपको बता देंगे वो। मैम इस बार एनसीपी क्या रणनीति अपनाएगी? हमको रणनीति अपनाने की ज़रूरत क्या है? हम तो देखो पहले ही जो है लोगों की खिदमत करते आए हैं और करते रहेंगे, तो उस खिदमत का कुछ तो हमको सिला तो मिलेगा ही इंशाल्लाह ताला। हम तो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। मैम एजुकेशन को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, ये एजुकेशन के ताल्लुक से लोग कहते हैं कि एनसीपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इस चीज़ की गवाह हूँ। आवाड साहब के साथ मिलकर मैंने जो है अपने यहाँ पे 7वीं तक ही स्कूल थी, म्यूनसिपाल्टी स्कूल, उसको हमने 8वीं से 10वीं तक कराया। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी टीएमसी की, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कराई। इंग्लिश मीडियम अल्हम्दुलिल्लाह अभी जूनियर, सीनियर और 1st से 5th तक हमारे यहाँ पे क्लासेस चलती है। ये कौसा मार्केट की जो टीएमसी की स्कूल है ना, वहाँ पर 5वीं तक हो गया है, मतलब अभी उनको 5 साल हो गए स्कूल चलते हुए इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा अभी हमने हाल ही में शानू पठान के साथ में और आवाड साहब के कहने पे हमने स्कूल का दौरा भी किया था कि 3rd फ्लोर तक हमारी स्कूल है, उसके ऊपर जो है हमको कॉलेज शुरू कराना था, क्योंकि 11th 12th अगर हम लोग शुरू करा देते हैं टीएमसी का तो बच्चों को सहूलत होगी। 10वीं के बाद बच्चों को आगे जाने के लिए थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन वही मसला आ गया था कि कोविड पीरियड है, बजट नहीं है, फिर टीचरों की, क्योंकि बहुत सारी तासिका बेस्ड टीचरों की पेमेंट अभी भी रुकी पड़ी है बेचारों की। मैम जो अभी मुमरा में एक मुद्दा चल रहा है नशे को लेकर, नशा अब ऐसा हो गया है मैम कि नाबालिग बच्चे भी आजकल नशा कर रहे हैं, रिक्शे में बैठ के, सड़क पे खड़े होके, बहुत सारी चीजें जो नशा कर रहे हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि मुमरा को नशे से मुक्त करना चाहिए? बेशक मुमरा को नशे से मुक्त करना ही चाहिए। देखो तो उस पे क्या अहम कदम उठाओगे आप? देखिए, गली कूचों में नेताओं से आपको जो सपोर्ट चाहिए नेता करने के लिए तैयार रहते हैं, पुलिस से आपको जो सपोर्ट चाहिए पुलिस करने तैयार रहती है, लेकिन इसके अलावा लोकल लोगों की भी जिम्मेदारी है। जैसे हमने तनवन नगर में देखे, मैं उस लेडीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी, सीमा आपा करके हैं। उन्होंने जब तनवन नगर में बच्चे ऐसे नशा करते हुए बैठते थे, बाकायदा उनके माँ बाप को बुला के लाती थी कि ये तुम्हारा बच्चा है, ये कैसा नशा कर रहा है, इसको उठा के लेके जाओ यहाँ से। कुछ लोग जो बाहर से आके वहाँ पे नशा करते थे उनको लोग डंडे से मारते थे, यानी वो अकेली नहीं, उन्होंने एक टीम बनाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह तनवन नगर में जाके देखो आप, होता है क्या सब कुछ आज अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बड़ी बात नहीं कहती, अगर खुद ही लोग चाहें तो हम एक टीम बना के क्यों नहीं काम कर सकते। और ज़रूरी है कि अभी आप हो, आपके घर वालों की भी कुछ जिम्मेदारी होगी। जब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आज अच्छे खासे पत्रकार बने हो।